हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है परिवेश चौरसिया। हमने अपनी पिछली कक्षा में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व कर चुके थे। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमको दो संख्या दी गई है, उसका HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर बताना है, जांच करना है कि ये जो दो संख्या है इनका गुणनफल जो आएगा वो जो संख्याओं का HCF और LCM लेने के बाद उनका गुणा करने पे आता है तो वो दोनों बराबर हो। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हमको पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा है 336 और 54। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है अपना 21 और 91, सॉरी 26 और 91। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना 26 और 91। तो करते हैं क्या अपन सॉल्व। मैंने बताया था आपको जब भी आप शुरू करते हैं तो सॉल्व लिखना ना भूलें। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड अपन कहां करेंगे, रफ में करते हैं। तो पहले किसका लेते हैं 26। ठीक है, तो 26 का लेते हैं गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें दिख रहा होगा आपको कि 2 से जा सकता है कि ये, तो 2 से लेके देखते हैं। 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 13। तो 13 में अपन कोई भी छोटी संख्या यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्या होगा 13 से जाएगा। तो 13 एकम 13 आ गया। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणित 13 हो गया। अब 91। ठीक है, अगली क्या है अपनी वहीं पे संख्या 91, 91 3 से जाएगा क्या, 2 से तो जाने से रहा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी, 7 से चल जाएगा। देखिए कैसे, 7 एकम 7, बचा कितना 2। तो 7 तिया कितना होता है 21 होता है। तो यहाँ पे 13 एकम 13 चले गया। देखिए कितना हो गया 7 इंटू 13। जैसे अपन ने इनका अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, इनका पहले तो क्या 26 व 91 का क्या ले ले, पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, फिर क्या लेंगे 26 व 91 का क्या लेंगे अपन, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर अपन ने पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है, फिर इनका लासा और मासा निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, दो संख्या जो क्वेश्चन में बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये 26 और 91 का इंटू करेंगे और वो किसके आना चाहिए, इनका एलसीएम और इनके एचसीएफ का इंटू करने पर दोनों बराबर आना चाहिए। ये अपने को जांच करके बताना है। ठीक है, अगर आया तो ये क्या होगा, इसका सत्य होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सही है मतलब। तो 26 व 91। तो लघुत्तम समापवर्तक का क्या मैटर है कि लघुत्तम समापवर्तक आप जब भी लेते हैं, ठीक है, उनका क्या निकालना पड़ता है, ऐसे गुणनखंड निकालना पड़ता है। फिर जब भी लेते हैं तो यहाँ पे जैसे इन दोनों का लेना है, तो इसमें क्या लेना है, लघुत्तम समापवर्तक लेना, सब है मतलब सब लेना है। ठीक है, कुछ भी मत छोड़ो। फिर क्या करेंगे अपन, लेते हैं जैसे क्या ले लिए, पहले क्या लेंगे यहाँ पे संख्या 2, फिर क्या लेंगे यहाँ पे 2 ले लिए, फिर क्या लेंगे यहाँ पे 7 ले लिए। अब दोनों में से कॉमन क्या है 13, तो 13 को भी लेंगे, लेकिन सिर्फ कितने बार, एक बार। ठीक है, जो संख्या डबल होगी उसको कितना लेंगे, एक बार। अगर मान लीजिए अगर अपन लेते हैं जैसे 13, यहाँ पे 26 रहता, यहाँ पे 13, 13 दूनी 26, मतलब 13 13 दो बार आता। अगर 13 की घात होती है यहाँ पे 2, और यहाँ पे अगर 13 की घात 2 होती है कहीं पे क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे 13 की घात क्या, अगर एक्स्ट्रा में 2 आती है और यहाँ पे क्वेश्चन 2 रहती, तो यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ता है, जो घात में ज्यादा है, मतलब 13 की घात 2 है तो वो लेंगे, 13 की घात यहाँ पे कितनी है तो ये नहीं लेंगे। समझ में आ गए। तो अपन ये जो देखेंगे अगले क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, फिर महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक सबसे इजी है लेना। महत्तम समापवर्तक में क्या करेंगे अपन,
महत्तम समावर्तक में जैसे इन दोनों में 26 और 91 का अपन ने क्या निकाले, महत्तम समावर्तक, गुणनखंड निकाले, इन दोनों में सब जो कॉमन होगा वो चुपचाप ले लेना है। ले लिए। अब अपन ने जो एलसीएम लिए थे इसका इंटू कर दो, ठीक है। तो 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, 14 इंटू 13 का क्या कर लेंगे अपन, इंटू 4 तिया 12 की 2, हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर ये 1 का 4 में करेंगे, 1 1 का 1 2 4 और 4 8, 182 हो गया। ये 182 लिख लिया अपन ने, ठीक है। और ये 13, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, दो संख्याओं का गुणनफल। तो भाई लिख लो यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहां लिख लो भैया एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 ले लो, यहाँ पे 26 इंटू 91 और यहाँ बराबर करके क्या ले लो, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या था अपना 13 और इंटू में अपना क्या था यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम कितना आया था 182, ठीक है। तो पहले 26 और 91 का इंटू करते हैं, 26 और 91 का इंटू करते हैं। एक का 6 बार करेंगे तो 6 ही आएगा, एक का 2 बार करेंगे 2 ही आएगा। 9 6 54 होता है तो 4, हासिल का आया 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 हो गया। ये 6 4 और 2 6, 23 66 आया। अगर 23 66 यहाँ पे भी आता है तो ये दोनों सही है, हमारा क्वेश्चन जो है मतलब वो सही होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे कितना आ गया 23 66, अगला 13 और 182 करेंगे, मतलब 182 इंटू 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 की 4, बचा कितना 2, 3 एकम 3 4 5, ठीक है। 1 दूनी 2, 1 8 8 और 1 एकम 1, 6 का 6 4 और 2 6, 8 5 कितना होता है 13 और बचा 1, तो 1 और 1 2, 23 66 आ गया। तो ये क्या अपना क्वेश्चन जो है सत्य, मतलब जो कहा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल है दो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो आंसर करके लिख देना जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस किसी ने ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो रहेगा ये, अगली संख्या 510 और 92 रहेगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।